हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रयागराज की प्रज्ञा। प्रयागराज की प्रज्ञा में मैं यशी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, ढेर सारा स्वागत करती हूँ। हाँ, ये मेरा डुग्गू भी आप लोग को हेलो बोल रहा है, हेलो। हाँ। ये अभी मैं वीडियो के लिए मैं जैसे ही मेरा ट्राइपॉड आ गया ना, तो मैं जैसे ही ट्राइपॉड लगाया मैंने, तो ये बस बोलना ना मुझे भी आना है, मुझे अब आपके पास ही आना है। तो मैंने इसे ले लिया, इसे कहाँ छोड़ूंगी मैं। तो अभी मेरी सिस्टर आई हुई है, चाय बना रही है। और आपको जैसे कि मैंने पहले बताया ही ना, मैं चाय की बहुत बड़ी प्रेमी हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। तो वही वो चाय बना रही है। एक्चुअली मुझे अभी मैंने भी बनाया था तो उसे दिया था, बट मैं इतनी गंदी चाय बनाती हूँ ना, मैं चाय अच्छी नहीं, मतलब मुझे ना कम दूध में चाय अच्छी लगती है। और ये लोग जितने भी लोग मैंने अब तक देखे हैं तो ब्लैक टी पीते हैं या तो दूध वाली चाय पीते हैं। तो मैं ना ब्लैक टी में रहती हूँ ना दूध वाली में रहती हूँ, मैं एकदम ज़रा सा दूध डालती हूँ, मतलब नाम भर का। तो मैं वैसे ही पीती हूँ चाय, और मैं ब्लैक टी भी नहीं पी पाती हूँ ज़्यादा। एक सेकेंड। तो वही वो उसे अच्छी नहीं लगी तो बना रही है, तो मैंने कहा मेरे लिए भी बना ला, मैं तो चाय क्या ही बताऊँ आपको। तो आज वो मेरे लिए इडली लेकर आई थी, सुबह सुबह बना कर लाई थी। और मुझे ना इडली फ्राई करके, मतलब ऐसे नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि हम लोग तो खाने में भी खा लेते हैं, वो इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खा लो तो वो कहाँ फिर खाना खाने का मन करता है। मेरा तो नहीं करता, मगर बहुत सारे लोग खा भी लेते हैं, मैं जानती हूँ उसमें से कई लोगों को। तो वो लाई थी ना, तो मैंने उसको फ्राई करके खा लिया। मैं एक्चुअली मैं सुबह सुबह ना, मुझे इतना काम होता है ना, मैं सुबह सुबह ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। सुबह उठना, फिर पूजा वगैरह करना, और हालांकि घर का कोई काम ऐसा तो नहीं है कि मुझे झाड़ू पूजा करना पड़ता हो, बट हस्बैंड के लिए नाश्ता खाना, और फिर सबसे बड़ा काम इसका रहता है, वही इसकी सारी चीज़ें, इन्हें पैम्पर करना, और इनका तेल मालिश, नहाना वाना, इनका ये सारी चीज़ें देखना। अगर आपको बच्चों के बारे में भी कोई नॉलेज लेनी होगी तो मुझसे ले सकते हैं। मुझे तो अब बहुत हो गई है नॉलेज, मैं तो पूरी दादी हो गई हूँ, अब मुझे पता हो गया है कि हाउ टू ट्रीट चिल्ड्रन। तो मुझे पता है। मैं अकेले रहती हूँ ना, मैं कोई रहता नहीं है, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो मगर मैं, मतलब कई लोग सोचते हैं, मुझसे कहते भी कि कैसे तुम अकेले बच्चे को मैनेज कर लेती हो, वो भी पहला बच्चा। बट मैं कर लेती हूँ, अब हो जाता है। अपना बच्चा सबसे मैनेज हो जाता है, दूसरे के नहीं हो पाते, मगर अपना हो जाता है। और मेरा बच्चा इतना प्यारा भी है ना, ये मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करता है। बस इसे, इसके पास कोई होना चाहिए। जैसे अभी मैं हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ ना, तो ये खुश है, ये अकेले नहीं रहता। और जैसे कई बच्चे होते हैं मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, इसे नहीं, इसे लैपटॉप चाहिए या तो फिर मम्मी पापा या कोई भी बात करने वाला चाहिए। ये लैपटॉप इसे बहुत पसंद है, इसके पापा अगर काम करते हैं ना लैपटॉप पे, तो ये बस शुरू हो जाता है। तो इसे मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ देखने का वो नहीं है। अब जैसे मैं हूँ ना, तो ये ठीक है, खुश है ये। हाँ, ये रहेगा उसमें। ये जो टेडी देखते हो ना, ये इसी का है। ये जब छोटू सा था ना, मतलब छोटा तो अभी भी है, ये जब 1.25 महीने का था ना, तो इसके पापा ने इसके लिए ये मिमी से लाया था। तो ये इसे बहुत पसंद है, और ये ऐसे ही नहीं, ये मुझे भी बहुत पसंद है, ये सबको बहुत पसंद है। तो इसलिए ये, एक सेकंड, तो हाँ, इसलिए ये यहाँ पर रहता है, और मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगी। मेरे हस्बैंड ने इसे बहुत प्यार से लाया था अपने बेबी के लिए, मतलब ये बेबी। इस बेबी के लिए तो बहुत सारी चीज, इस बेबी के लिए बड़ा वाला टेडी बियर आया था जब ये बेबी नहीं हुआ था, तब आया था वो मेरे मायके में ही। एक्चुअली तब मैं मायके में थी, शादी के बाद की बात बता रही हूँ मैं, शादी के पहले नहीं, शादी के बाद। हाँ बेटा, ये इसे पैंट नहीं पहनी है, सिर्फ डाइपर में है, इसे गर्मी लगती है बहुत। तो मैं, इतना वो नहीं है, यूट्यूब है तो क्या हो गया। सब सबके पास बच्चे होते हैं, सब अपने बच्चों को घर में ऐसे ही रखते हैं। हाँ बेटे, मेरी चाय आ गई है, मेरी बहन ने बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। अच्छी तो लगती है मुझे भी दूध वाली चाय, बट मैं पीती नहीं हूँ ज़्यादा दूध वाली। कम दूध वाली चाय पीती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पीती हूँ इसलिए। और चीनी भी बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, हाँ, बट बिना चीनी के तो नहीं पी पाती हूँ। बिना चीनी की चाय मुझे समझ में नहीं आती, मैं कम चीनी पी लेती हूँ। एक्चुअली पता है, शादी के पहले मेरी बहुत ज़्यादा हो जाती थी चाय, पर शादी के बाद मैं अकेले पड़ जाती हूँ, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है, तो मैं इतनी नहीं पी पाती हूँ।
ये कौन ही बनाए कौन। आज मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो आज मेरी सिस्टर मेरे साथ ही है और वो शायद कल आएंगे, कल मॉर्निंग में आएंगे। तो मेरे हस्बैंड जाते रहते हैं कभी कभी बाहर, या कभी उनको कुछ पता नहीं होता कब जाना है कब नहीं। तो अभी मेरे साथ कोई है नहीं, तो मैं मायके के पास ही हूँ ना, तो मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ और मैं उसके साथ रहती हूँ, फिर चिल करती हूँ फिर बढ़िया से। मगर पता है मैं बहुत ज़्यादा चिल नहीं कर पाती क्योंकि वो रात में जल्दी सो जाती है। मेरे सारे जितना भी मैं चिल करती हूँ रात में ही करती हूँ। मतलब कि मैं देर तक, जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते, मैं देर तक टीवी देखूंगी और मैं देर तक मतलब आराम से पूरा टहलती रहती हूँ, पूरे घर में नाचती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड मुझे मना करते हैं, बट मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, पता है। मतलब जैसे चले जाते हैं ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। वो नहीं रहते ना, मुझे लगता है मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो नहीं है तो मैं यहाँ पर हूँ। अदरवाइज़ मेरा मायका पास में ही है ना, तो मैं अपने घर चली जाती हूँ क्योंकि मुझे उनके बिना यहाँ पर नहीं अच्छा लगता। तो इसीलिए आज तो मैंने अपनी सिस्टर को बुला लिया है क्योंकि बहुत धूप थी बाहर और उनका अभी तुरंत डिसाइड हुआ जाना। तो मैंने कहा धूप में डुग्गू को लेके कहाँ जाऊँगी, चलो ठीक है घर पे यहीं पे रह जाती हूँ, चाय पी लूँ। आप लोग सोच रहे होंगे, एक सेकंड रुकिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी सिस्टर क्यों नहीं आ रही है। वो आती बट जैसे सारी लड़कियों की दिक्कत होती है ना, सेम उसमें तेल लगाया हुआ सर पे और वो नहीं आएगी। वो कह रही है दीदी मैं पहली बार मतलब एक बार तो आ चुकी हूँ ना, मैगी जब टेस्ट कर रही थी। हाँ। तब आई हूँ, हाँ। वो मेरी सिस्टर है जिसने मैगी टेस्ट की थी, तब वो आई है। बट अब अभी आज उसने तेल लगा रखा है ना, तो वो नहीं आएगी। जब वो बाल धुले होंगे ना तब वो आएगी। तो आज उसे एंगेजमेंट में जाना था बट मेरी वजह से नहीं जा पाई क्योंकि मैं अकेली हूँ। मेरे हस्बैंड ने उसे मेरी जिम्मेदारी दे दी है, मेरी और मेरे बच्चे की, कि आज तुम्हें यहीं रहना है। तो आज वो नहीं जा रही है, उसकी फ्रेंड के भैया की एंगेजमेंट है। हाँ, वो मैं गिर गई थी ना, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से यहीं पर है। तो फ्रेंड्स में किचन में आ गई, सॉरी मैं बीच में ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। मैं अपनी बहन के साथ बातें करने लगी थी और वो ऐसे बातें थी ना, मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकती थी। तो अभी मैं खाली कर दूँ सारे बर्तन क्योंकि अभी मेरी हाउस हेल्प आने वाली है। मैंने सोचा इसी बीच आपसे बात भी कर लूँगी और मेरा काम भी हो जाएगा, तो जल्दी भी कर लेती हूँ फटाक से। पता है मेरे घर में ना, जैसे इस टाइम पे क्या हो रहा है ना कि मैं कोई भी सामान रख रही हूँ तो उसमें चींटियाँ लग जा रही हूँ। तो मैं ना इसी लक्ष्मण रेखा कहते हैं, मैं इसे खींच देती हूँ क्योंकि अगर नहीं खींचूँ ना तो फिर चींटियाँ लग जाती है। मतलब खाने में नहीं, जिस बर्तन में आपने खाना रखा है ना, उस बर्तन के चारों ओर ऐसे खींच दो ना तो नहीं लगती हैं चींटियाँ। और ये मिट भी जाता है, जैसे चौक नहीं होती है, जानते होगे चौक, वो उसी टाइप की होती है। अब आज मेरे हस्बैंड है नहीं, चले गए हैं, क्या ही करूँ खाली, तो यही करती हूँ, क्या करना है। ये करी पत्ता मेरी सिस्टर लेके आई है, मेरे घर में बहुत बड़ा सा पेड़ है करी पत्ते का, तो वो लेकर आई है। ये नॉर्मली हम लोग दाल वाल में भी डालते हैं, मैं तो अधिकतर चीज़ों में डाल देती हूँ। एक तो ये इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है और इसकी स्मेल मुझे पसंद भी है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। एक्चुअली मेरे घर में सबको पसंद है, सबसे ज़्यादा मेरे ससुर जी को पसंद है। वो करी पत्ते की चटनी भी खाते हैं, मुझे रेसिपी नहीं पता, उन्हीं को पता है। और वो थे तो बनी नहीं, पता नहीं, वो कोविड का समय था, मैं घर गई नहीं, मैं ससुराल में ही अटकी थी। पिछले साल वो थे मेरे साथ इस टाइम पर, तो वो खाते थे करी पत्ते की चटनी। तो जब वो आएंगे तो मैं पूछ के बताऊंगी, तब मैं भी खाऊंगी, भी मैंने भी नहीं खाई है करी पत्ते की चटनी। मैंने यूट्यूब पर शॉर्ट डाला है, यूट्यूब शॉर्ट्स जो आते हैं, शॉर्ट वीडियो आते हैं ना, वो डाला है। आप लोग देखिएगा, बताइएगा वो कैसा है, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बताइएगा। मैंने इसी ड्रेस में डाला है, आज ही डाला है। और तो अगर अच्छा लगेगा ना तो मैं और डालूँगी। बड़ी मेहनत की, मैंने पहली बार कोई वीडियो मतलब बनाया है। मैं नहीं बनाती थी, मतलब टिकटॉक वगैरह भी था ना तो मेरी आईडी थी, बट वो मैं अपनी सिस्टर के साथ ज़्यादा बनाती थी या ऐसे, मतलब मैं उतना नहीं बनाती थी, बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं थी। बट इसमें देखिए अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक्टिव होंगी।
तू जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। मैं बेबी की बॉटल भी धुल दे रही हूँ। मैं अपनी बेबी की बॉटल 2 टाइम धुलती हूँ, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, मतलब शाम के और रात के टाइम धुलना ज़रूरी होता है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे फर्स्ट प्राइस से, बॉडी हग का है, मल्टीपर्पज़ क्लींजर। तो इससे मैं बॉटल धुलती हूँ, बहुत अच्छा है ये। मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ। अगर आप मम्मी या पापा बनने वाले हो ना तो आप ये ले सकते हो, बहुत अच्छा है। इसमें ना मुझे बॉटल को रगड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी गंदगी ना सक कर लेता है, ऐसे सक कर लेता है तो मीन्स उसमें से बॉटल में से निकल जाती है। टीथर वगैरह, बेबी का बॉटल, जितने भी उसके खिलौने, इसी में डाल के धुलती हूँ। इतनी गर्मी, मुझे कितना पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, तो बहुत गर्मी में मैं नहीं रह पा रही हूँ। एक्चुअली रूम में ना मेरी सिस्टर और मेरा बेटा सो रहे हैं, तो मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ, और इसीलिए मुझे यहाँ रह के आपसे बात करनी पड़ी है। चलिए मैं आप थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। मैं रूम में जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम करूँगी, अभी उठूँगी ना तब फिर आपसे अच्छे से बात करूँगी। गुड इवनिंग। मैं उठ गई हूँ, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा आराम नहीं किया, मैंने आधे घंटे आराम किया है। अब मैं उठ गई, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मेरी सिस्टर और मेरा बेटा, मेरी सिस्टर तो अभी लेटी हुई है, मेरा बेटा दूध पी के सो रहा है, तो मैं चाय बनाऊँगी। आप लोग ऐसे बैठो। ये चाय बनाने जा रही हूँ, और मैंने मुंह नहीं धुला अभी तक, मतलब मैं सोकर चली आई, बस ईयरबड देखो लगा हुआ है, तो मैं सोकर ऐसे उठकर चली आई। मोबाइल में तो सभी अच्छे लगते हैं मुझे, जहाँ तक लगता है, तो क्या ही ज़रूरत है। देखिए, अपने ब्लॉग में कुछ भी फेक नहीं बोलूँगी भाई, ये सबको पता है ना कि मोबाइल पे आजकल पिक्चर्स भी सबकी अच्छी आती हैं और वीडियो भी सबके अच्छे आते हैं। हालांकि मैं फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ, हाँ मैं फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ। मेरे मोबाइल का कैमरा ही अच्छा है, शायद शायद क्या अच्छा है, ठीक ठाक आ रही है मेरी वीडियो। चाय की महक ही कितनी अच्छी होती है, पता नहीं लोग क्यों नहीं पीते हैं। मैं चाय में ना गर्मी में भी अदरक डालती हूँ, हल्का सा ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, बट डालती हूँ। आज मैं चाय के साथ ना इडली फ्राई खाऊंगी, तो मेरा ये फ्राई हो गया। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छा मैं खा लेती हूँ तब बात करती हूँ, क्योंकि ना मैं बात करने में बहुत उस्ताद हूँ, और ये सब ठंडा हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगी, और मेन चाय ठंडी हो जाएगी। चाय ठंडी होने के बाद गर्म करके पीने में मज़ा नहीं आती है। फ्रेंड्स, डिसाइड हुआ है कि मम्मी के घर चले जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मेरी बहन इंगेजमेंट में जा रही है। तो पहले तो ये था कि नहीं जाएगी, बट उसे ले जाने वाले साथ के लोग मिल गए हैं, तो मैंने भी कहा जाओ हो ही लो, तब तक मैं घर हो लूँगी। गई हूँ, ये मेरी मम्मी का घर है, मतलब मेरा भी घर है, और अभी मैं मम्मी से मिलकर आपसे बात करती हूँ। मम्मी से मैंने मिल लिया है, और डुग्गू पापा और मम्मी के साथ खेल रहा है, ये देखिए। से चाय बन रही है मम्मी के घर पे, क्योंकि आप लोगों को जैसा मैंने बताया मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद। मेरी सिस्टर का जाना एंगेजमेंट में कैंसिल हो गया है, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया। मैं गिर गई थी ना, मैंने आपको बताया था, तो उन्होंने कहा कि यार तुम बाद में चली जाना, क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और आने में शायद लेट हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो तुरंत तो नहीं आ सकती, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। आटा गूंदने जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी बहन के हाथ में नेल पेंट लगा है ना, तो मुझे आटा गूंथना है, और मम्मी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मम्मी के कमर में चोट लग गई है, इसलिए तो मैं आटा गूंथने जा रही हूँ। मैं आटा फ्रेंड्स, मैं घर में आ गई हूँ। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब कुछ है नहीं करने के लिए। अब हम लोग मैं मतलब यहाँ आ गई हूँ अपने ससुराल में। घर से हम लोग खा पी कर आए हैं, तो अब सीधे
सोएंगे। मैं क्या ही सोऊंगी, मेरी सिस्टर सो जाएगी तो मैं इधर ही उधर जो भी करना हो करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और गुड नाइट, बाय।